हमारे जैन धर्म में ये कथा है कि एक ब्राह्मण एक बार देखता है कि राजा के दरबार में भोजन बहुत अच्छा बन रहा है। राजा ने पूछा, आपको क्या चाहिए पंडित जी? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अरे मांग लो पंडित जी, कुछ मांग लो ना, आपको हम देना चाहते हैं। नहीं महाराज, मैं क्या मांगू, शर्म आता है। शर्म क्या, आप जो मांगेंगे। कुछ नहीं महाराज, राज रसोड़े की तरफ जा रहा था, देखा कि विभिन्न पदार्थ बने हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप जिस थाली में खाते हैं, जिस कटोरे में खाते हैं, जिन जिन वस्तुओं को खाते हैं, जितना घी केसर इलायची डाल के खाते हैं, वैसे के वैसे मेरे को परोसा जाए। राजा ने कहा, पंडित जी मुझे आदत है लड़ाई करके, युद्ध करके, संसार के लोगों में आक्रोश गुस्सा दिखा के, तो गरिष्ठ पदार्थ मुझे हजम हो जाता है। महाराज आप तो वेद पाठ करने वाले पंडित जी हो। स्वस्ति न इंद्रो अरिष्टनेमि, आप तो पाठ करते हो महाराज, आपको कहाँ ये पचेगा। आदमी अपने पाचन और शक्ति को समझ के भोजन करना चाहिए, अपनी आयु और अवस्था को देख के भोजन करना चाहिए। मैं जब अभी 65 वर्ष का हूँ महाराज, मैं जवानी में 25 रसगुल्ला खाता था, इसलिए वो आदत पड़ गई। अभी भी 25 खाऊंगा। तब तेरी शरीर अलग थी ना, आज तेरा शरीर अलग है। जवानी में 25 रसगुल्ला खाया, आज भी 25 रसगुल्ला खाएगा, 25 बाटिल ग्लूकोज चढ़ाने पड़ेंगे हॉस्पिटल। तो महाराज पंडित जी बहुत ठीक है महाराज, आप बोलते हैं तो नहीं खाता हूँ, आप मना करते हैं तो किस लिए। मैं इसलिए पहले बोला ही नहीं, आपने पूछा तो। आप नहीं पूछा तो मैंने बोला मेरी इच्छा यही है कि आप जो भोजन करते हो वो मुझे करना है। फिर आपको ना बोलनी थी तो पूछना क्यों, राजन हम जाते हैं। वह पंडित जी को उदास होते देख के बोला, पंडित जी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आपको ये पचेगा नहीं, आप ये मत खाओ। ठीक है महाराज, चेहरे में उदासी देखा। राजा ने बोला, जो होगा होगा भाई, तेरी इच्छा पूरी कर ले। तेरी इच्छा पूरी कर ले। कुनिक राजा की कहानी जैन आगमों में आती है, ये कहानी बौद्ध में भी है, सनातन में भी है। ये तीनों शास्त्रों में ये कहानी बताई कि व्यक्ति अपनी अवस्था, मन और बुद्धि को समझ के ही आहार, निद्रा, चर्या, क्रिया सब करनी चाहिए। अगर ये नहीं समझता है तो दुखी होगा। राजा ने आदेश दे दिया, इसको इच्छित खाना दे दो भाई, जैसे मुझे खिलाते हो। राजा को तो राजा के लिए अर्ध पाव मण के आटे की रोटी में पूर्ण पाव मण घी डाला जाता है। क्या पंडित जी हजम कर पाएंगे? उसमें देखो तो सब्जियों में इतना तेल और मिठाइयों में इतनी मिठास, शक्कर घुली हुई, उस पर गरिष्ठ चीजें, प्याज, लहसुन, मादक पदार्थ सब। आपको निवेदन करता हूं मैं, आप कुछ त्याग करो मत करो, प्याज लहसुन का त्याग जरूर करो जीवन। जिसने प्याज लहसुन का आदत रखा है जीवन में, निश्चित वो तामसी होगा। करोड़ परमात्मा का भजन करके भी अपनी जिंदगी में कभी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। वो लाख करें कोशिश, परमात्मा उसके लिए दूर रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सत्य है, वो सत्य इसकी बुद्धि को सदा टांग पकड़ के खींचेगी नीचे आने के लिए। इसलिए कुछ छोड़ो मत छोड़ो महाराज। क्या छोड़ना पड़ेगा? प्याज लहसुन। हाँ, कोई भी देखो, खुद को जो वैष्णव कहते हैं, गांधी जी तो कह दिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जय पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी ने क्या कहा? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। मैं तो कहता हूं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो प्याज लहसुन नो त्याग करे। किसका त्याग करे? प्याज लहसुन का महाराज।
हाँ, प्याज लहसुन का जो त्याग करे वो वैष्णव हो सकते हैं। तो खूब खा लिए पंडित जी। शास्त्र कहता है कि शराब पीने से, क्या पीने से? शराब पीने से, शराब जब तक शरीर में रहता है तब तक बुद्धि भ्रष्ट होता है। जैसे ही शराब का नशा छूटा बुद्धि वापस जगता है। लेकिन प्याज खाने वाले के खून में ही भ्रष्टता आ जाती है। क्या आ जाती है? खून ही भ्रष्ट हुआ होता है। सभी प्रकार का चिड़चिड़ापन, सभी प्रकार के आक्रोश, लड़ने, आजकल देखो किसी भी जगह जाओ, कोई लाइन में आगे आ गया हो तो उसके साथ ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई उसने 10 मण सोना चोरी की। बात बात में अपना अधिकार जमाने में लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा, अहमदाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, इतना काफी नहीं है। किसी जगह का नाम बदला दो, इतनी काफी नहीं है। वहां के लोगों में भी संस्कार आए तो ही वो नाम सार्थक हो सकता है। ये तो कल भी कहा मैंने। क्या इलाहाबाद प्रयागराज होने से आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे? आतंकवादियों को सात्विक बनाना इससे ज्यादा जरूरी है किसी गलियों के नाम बदलाने से। ये बहुत आवश्यक है। तो महाराज पंडित जी घर घुसे तो जब तक शाम हो गई सब सो रहे थे। बहू सो रही है, बेटी सो रही है, पत्नी सो रही है, सब सो रही है। ऐसे खा के पंडित जी आए। केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोतीपाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपाड़ा, घेवर, न्यारा न्यारा, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिबड़ो, बड़ी राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, पीवो, मार सबड़को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानस, फणस ने अनार दरिया, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा ने मौसम्बी, रसदार दरिया, काकड़िया ने लाल मतीरा, खर्चो माकर खीरा, बादाम, पिस्ता ने नोजा, खुरमानी, कोपरा ने चुमारा लेवो, जीम छूटने, आचमन करने, थोड़ो सो आराम लेवो, सौंप इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री दर्दी, तोड़ो ना करियो, पान चबाओ, मजा लेओ। ऐसे मजेदार भोजन को किए हुए का अब क्या गति हो महाराज, क्या गति हो। घर आए तो पत्नी के साथ पहले संभोग किया। किसके साथ? पास में सोई हुई बेटी के साथ भी संभोग किया पंडित जी ने। उसके साथ बहू के पास भी संभोग किया। उसके बाद ही मादकता उतरी। फिर नशा उतरने के बाद समझ आया कि मैंने क्या किया। इसमें राजा की क्या गलती थी? कितनी बार राजा ने चेतावनी दी, उनको गुस्सा आ गया कि राजा का खाना मेरे को बर्बाद कर दिया, मैं भ्रष्ट हो गया। तो राजा जब रथ में चल रहा था, सैनिक का बेटा, राजा बिंबिसार का बेटा, इन्होंने गुलेल उड़ा करके पत्थर से उसका आंख फोड़ दिया। आंख फूटने के कारण उसका नाम कुनिक राजा पड़ा। यही कुनिक राजा की कहानी है जो सनातन में, बौद्ध में, जैन में, सभी में ये शास्त्रों में है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न पर ध्यान रखिए अपने जीवन में कि क्या खा रहे हो। अगर जीवन में कुछ खाने की इच्छा होती है तो कृष्णगिरी आके प्रसाद पाइए, सदा मंगल होने वाला। क्या पाइए? प्रसाद महाराज। कृष्णगिरी का प्रसाद मन के विषाद को मिटा देगा। विषाद को मिटाए वही प्रसाद है।